तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं क्लैश एट द कैसल के एक बड़े मैच की और एक ऐसी चीज की जो कि प्रोबेबली आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइंस में कन्वर्ट हो सकती है और वो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। और सवाल यहां पे ये खड़ा होता है कि क्या फाइनली अपनी होम कंट्री स्कॉटलैंड में ग्लासगो में अपने होम टाउन में ड्रू मैकिंटायर उस मोमेंट को जो रेसलमेनिया में अधूरी रह गई थी पूरा करेंगे एंड ही विल वंस अगेन बिकम द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बेटर आइडियाज हैं? आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो काफी इंटरेस्टिंग यहां से चीजें होने वाली हैं बिकॉज सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड भी जो है वो राइट अराउंड द कॉर्नर है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप एंड तक जरूर देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाना ना भूलें। और भाई स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से कि ड्रू मैकिंटायर की मोमेंट जो थी वो रेसलमेनिया 40 में वो वेट कर रहे थे इतने टाइम से कि फाइनली वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लेंगे इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस, जो कि हुआ। लेकिन उसी टाइम पे डेमियन प्रीस्ट ने कैश इन किया एंड डेमियन प्रीस्ट बिकेम द न्यू चैंपियन। कल की वीडियो में हमने सारी चैंपियंस के बारे में बात करी थी कि क्या उनकी स्टेट है यहाँ पे इस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, वो आपने मिस कर दिया है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको चेकआउट आप कर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे अगर चैंपियन ड्रू मैकिंटायर बनते हैं वो मोमेंट उनकी वापस भी आएगी। वो मोमेंट और किसी अच्छी जगह पे आ नहीं सकती है उनके क्राउड के सामने, उनके खुद के क्राउड के सामने, और वो एक बार फिर से बन जाएंगे वर्ल्ड चैंपियन, जो कि होना ही है। लेकिन गाइज ये उनको फ्लैशबैक्स देने वाला है। क्लैश एट द कैसल जब फर्स्ट टाइम हुई थी, यूके गए थे ड्रू मैकिंटायर, तब भी ऐसे ही एक सेम बोट में थे। वेल्स में तब हुई थी, इस बार उनके खुद की कंट्री स्कॉटलैंड में है। और ये बात ड्रू मैकिंटायर के दिमाग में जरूर होगी कि लास्ट टाइम क्लैश एट द कैसल में ही वॉकड इन एज द चैलेंजर एंड ही वॉकड आउट एज द चैलेंजर, क्योंकि वो चैंपियनशिप जीते नहीं थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सेम ही शो में उनको दोबारा ऐसा एक मौका मिल रहा है वो मोमेंट क्रिएट करने का। लेकिन बात आती है सीएम पंक की, बिकॉज वो एक बंदा है जो ड्रू मैकिंटायर को कॉस्ट कर सकता है मैच, जिसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर वो चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे और एक बार फिर से उनकी मोमेंट इन फ्रंट ऑफ द लाइव ऑडियंस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे गाइज लास्ट 2 हफ्तों में आई थिंक सीएम पंक की कुछ एज सच इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है और ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट की फ्यूड को बिल्ड करा जा रहा है स्मूथली। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं देखने के। पहला ये कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप ड्रू मैकिंटायर को दे देगी और उसके बाद सीएम पंक वापस आएंगे और फ्यूड करेंगे ड्रू मैकिंटायर के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली ड्रू इज ऑब्सेस्ड विद पंक। वो सीधा मौका देने वाले हैं पंक को फॉर हिज वर्ल्ड टाइटल। और दूसरा तरीका देखने का ये हो सकता है कि क्योंकि सीएम पंक पिछले कुछ टाइम से गायब है, तो ड्रू मैकिंटायर के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्लियर रनवे है उनके पास टू विन दैट चैंपियनशिप। बट स्कॉटलैंड में जब वो मैच को जीतने वाले होंगे वहां सीएम पंक एक बार फिर से उनको कॉस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस फ्यूड को क्रिएट करने के, और मैं क्या देखना चाहूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप अभी फिलहाल ना जीतें, बिकॉज ये जो टाइटल रन होने वाला है, जो विक्ट्री होने वाली है, ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की फ्यूड को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगी। अगर वो टाइटल जीत जाते हैं तो क्लियर है कि समर स्लैम में पंक वर्सेस ड्रू होगा फॉर द चैंपियनशिप, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ड्रू मैकिंटायर को टाइटल हरवाया जाएगा। तो अगर इस चीज को बिल्ड करना है, अच्छे से बिल्ड करना है, तो सीएम पंक अगर कॉस्ट करते हैं ड्रू मैकिंटायर को एट क्लैश एट द कैसल, वहां से उनकी फ्यूड स्टार्ट हो जाएगी समर स्लैम के लिए, जिसको बिल्ड करा जा सकता है एक 1-on-1 मैच के लिए। डाउन द लाइन इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, बिकॉज इवेंचुअली या तो सीएम पंक या फिर ड्रू मैकिंटायर इस चैंपियनशिप को जीत लेंगे। जरा एक सेकंड के लिए बात आप सोच के देखोगे, अगर इस पूरी चीज के बाद सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाए तो फिर कैसा रहेगा? ड्रू की वो मोमेंट आएगी ही नहीं कभी। लेकिन मे भी ड्रू मैकिंटायर को पहले चैंपियन बनाना बेटर है, ताकि पंक को वो चैंपियनशिप आगे फॉरवर्ड कर सकें, बिकॉज पंक काफी देर तक जो है फिर चैंपियन आई थिंक रहने वाले हैं। लेकिन एक और थर्ड व्हील है इस पूरी स्टोरी का, जो जब वापस आएगा तो डायरेक्टली फिट हो जाएगा इस चलती हुई गाड़ी में, और वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, जिन्होंने अपना टाइटल ड्रॉप किया था अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर, और उसके बाद वो चले गए, गायब हो गए, सब कुछ देके गए। अपना रेसलमेनिया में कमाल की परफॉर्मेंस थी, लेकिन सीएम पंक को भी वो हेट करते हैं। और सेथ रॉलिंस जब वापस आएंगे, क्लियरली उनका एक ही विजन होगा, एक ही पाथ होगा टू गेट हिज चैंपियनशिप बैक। और उस पॉइंट पे जब ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक दोनों इस टाइटल के ऊपर फ्यूड कर रहे होंगे, डजंट मैटर कि कौन चैंपियन है दोनों में से, सेथ रॉलिंस वहां पे आएंगे और रेसलमेनिया 41 में एक साल बाद एक ट्रिपल थ्रेट मैच के फॉर्म में मेन इवेंट देखने को मिल सकता है, जहां पे सेथ का रिटर्न में भी आई डोंट नो कब होगा, वो रॉयल रंबल जीत सकते हैं, फिट इन हो सकते हैं इस मैच के अंदर, और एक ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक, जो कहीं ना कहीं इस साल होना चाहिए था, कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाया।
अब अगले साल हमें देखने को मिलेगा और उसको फिर जो भी जीतेगा ही विल बी क्राउन्ड एज द एक्चुअल चैंपियन ऑफ मंडे नाइट रॉ। तो WWE के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अगर इस स्टोरी लाइन बनाई जाती है तो ओल्ड स्कूल वाइब्स मिल रही हैं काफी ज्यादा, जैसे ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर, रैंडी ऑर्टन, वो एवोल्यूशन वाले टाइम पे ट्रिपल थ्रेट मैचेस होते थे कि क्लोज लोग आपस में लड़ रहे हैं सेम टाइटल के लिए, बिकॉज जब टाइटल बीच में आ जाता है तो ईगोस क्लैश हो जाती हैं और वहां पे दोस्ती ये लोग भूल जाते हैं। अभी ड्रू मैकिंटायर आई थिंक कि नहीं करने वाले हैं वॉकआउट एज द चैंपियन। अगर वो होता है तो क्लियर एंड ऑब्वियस हो जाएगा कि पंक वर्सेस मैकिंटायर, पंक वहां पे जीतेंगे, चैंपियन बनेंगे और आगे से फ्यूड कंटिन्यू हो सकती है। बट स्टोरी में और मसाला डालने के लिए, इसको लॉन्ग टर्म बनाने के लिए अगर ड्रू को कॉज करते हैं पंक, आई थिंक वो बेटर होगा, बहुत बड़ी वेव वो क्रिएट करेगा एट क्लैश एट द कैसल। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में, क्या आपको लगता है, क्या आपकी थिंकिंग है इस चीज के पीछे, क्या ड्रू मैकिंटायर को अपना टाइटल तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं अपने ओपिनियंस, क्या आपका कहना है इस पूरी चीज के ऊपर। क्या ड्रू मैकिंटायर को चैंपियनशिप फाइनली जीत जानी चाहिए? क्या डेमियन प्रीस्ट इतने बोरिंग है कि हम उनको सह ही नहीं पा रहे हैं एज द चैंपियन? या फिर WWE को वेट करना चाहिए और पंक को कॉस्ट करना चाहिए ड्रू को ये मैच, ताकि वो फ्यूड हो तो समरस्लैम में, बट अभी के लिए एक नॉन टाइटल, और जब वो टाइटल फ्यूड बने इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट फ्यूड्स इन रीसेंट WWE हिस्ट्री। सारी चीजें मैं आप लोगों से कमेंट्स में जानना चाहता हूं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कल मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।